हेलो दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट एग्जाम 007 में आपका स्वागत है। जीके एंड जीएस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आज पढ़ेंगे हम सिख गुरुओं के बारे में। सिख गुरु कितने थे, क्या था, कैसा था, सभी के बारे में आज बारी बारी से हम पढ़ेंगे क्रम से। तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। सातवें गुरु थे गुरु हरराय जी। आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन जी। और नवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी। 10वें जो आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नामक नगर बसाया था तथा इन्होंने संगत का अर्थ धर्मशाला, पंगत का अर्थ लंगर, तथा इन्होंने धर्मशाला और लंगर का भी आयोजन किया था, मतलब स्टार्ट किया था। गुरु नानक देव जी को आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कार्तिक पूर्णिमा को 1496 ईस्वी में हुई थी। दूसरे नंबर के जो गुरु थे गुरु अंगद देव जी थे, जिनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था। वो इनके पिता का नाम फेरू, माताजी का नाम था रामू। गुरु अंगद देव जी को लहना के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता था। गुरु अंगद देव जी पंजाबी लिपि गुरुमुखी के लेखक थे। गुरु अंगद देव जी ने सितंबर 1539 से 1552 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। इन्होंने पंजाबी भाषा का जोर शोर से प्रचार किया। तो तीसरे नंबर के गुरु थे वो गुरु अमरदास जी। यह 1552 से 1574 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। गुरु अमरदास जी ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। वो विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति दी। जो विधवा हो जाती हैं हमारे देश में महिलाएं, वो पुनः विवाह कर सकती हैं। इसकी शुरुआत जो की थी वो गुरु अमरदास जी ने की थी। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का बहुत विरोध किया था। गुरु अमरदास जी का निधन 1 सितंबर 1574 ईस्वी को हुआ था। सिखों के जो चौथे गुरु थे वो गुरु रामदास जी। यह 1574 से 1581 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहे। चौथे गुरु रामदास जी 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहे। यह गुरु अमरदास जी के दामाद जी थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। गुरु रामदास जी 7 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया था। इन्होंने 1577 ईस्वी को अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु रामदास जी के कहने पर अकबर ने 1 साल तक पंजाब से जजिया कर नहीं लिया था। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी थे। यह 1581 से 1606 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था। वो गुरु अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहब जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है इसका निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव जी जो 5वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर की नींव सूफी संत मीर के हाथों रखवाई थी। इन्होंने आदि होली ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के बेटा खुसरो की सहायता करने पर इन्हें 30 मई 1606 ईस्वी को फांसी दी गई थी। सिखों के जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। वो 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। यह गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को अपने पास अस्त्र शस्त्र रखने को कहा था।
जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह को 12 साल तक कैद रखा था। गुरु हरगोविंद जी ने शाही फौज मुगल फौज को 1628 ईस्वी को हरा दिया था। मुगल फौज एक बहुत बड़ी फौज थी जिसे शाही नाम से जाना जाता था। उसे गुरु हरगोविंद जी ने हरा दिया था। गुरु हरगोविंद जी की कीरतपुर पंजाब में 1644 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। सिखों के साथ में जो गुरु थे गुरु हरराय जी थे। 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहे। मतलब पंजाब शासन में जो मैन थे, राजा थे, वो साथ में थे ये गुरु हरराय जी। गुरु हरराय जी ने मुगल शासक औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की थी। गुरु हरराय जी की मृत्यु 1661 ईस्वी में हो गई। इन्होंने जो बस क्या काम, जो मेन काम था इनका, वेरी जो इम्पोर्टेंट काम किए हैं वही मैंने इस वीडियो में अपलोड किया है। बाकी जो छोटे मोटे काम है वो मैंने अपलोड नहीं किए इस वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिएगा। तो इन्होंने गुरु हरराय जी ने सिर्फ मुगल जो मेन काम था वो मुगल शासक औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की, इन्होंने जो विद्रोह चल रहा था उसमें सहायता की थी। सिखों के जो 8वें गुरु हैं वो हैं गुरु हरकिशन साहिब जी। यह 1661 से 1664 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। इनका जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब में हुआ था। गुरु हरकिशन जी को 5 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठा दिया गया था। ये काफ़ी छोटे थे तो इन्हें इस गद्दी पर बैठा दिया गया था। गुरु हरकिशन साहिब जी का मुगल बादशाह औरंगजेब ने विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में, छोटे थे काफ़ी, तभी इन्हें राजगद्दी मिल गई थी। गुरु हरकिशन जी जब औरंगजेब से 5 वर्ष की उम्र में मिलने दिल्ली गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि लोग हैजा की बीमारी से मर रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी लोगों को ठीक कर दिया। सिर्फ ये 5 वर्ष के थे, 5 साल के थे सिर्फ ये गुरु हरकिशन साहिब जी। तब इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की काफ़ी नॉलेज थी, काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी इन्हें छोटी सी उम्र में ही। गुरु हरकिशन जी के मरते समय मुंह से बाबा बकाले निकला था। जब गुरु हरकिशन जी के मरते समय मतलब मुंह से जो बाबा बकाले नामक नाम जो निकला था वो बाबा बकाले का मतलब था कि जो बकाले एक जगह है, जो अगले बाबा मिलेंगे, जो संत मिलेंगे, सिखों के गुरु मिलेंगे, वो बकाले नामक स्थान से मिलेंगे। गांव का नाम था किसी शहर में। गुरु हरकिशन जी की मृत्यु 30 मार्च 1664 ईस्वी को हुई थी। सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे। यह 1664 से 1675 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। इनका जन्म 18 अप्रैल 1621 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अपना सब कुछ देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। देखो, इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने अपना और अपना पूरा परिवार, अपनी खुद की जान और अपने पूरे परिवार की जान देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दी थी। तो देखिए आगे अभी क्या है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। इन्होंने वो काम किया था जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। किया तो बहुतों ने किया था लेकिन उनसे थोड़ा ज़्यादा किया था इन्होंने कश्मीर के पंडितों से कहा था, आप औरंगजेब से कह दो कि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के 2 शिष्यों को मरवा दिया था, फिर भी यह नहीं माने थे। जब इन्हें गुरु तेग बहादुर जी को कहा गया था कि आप मान जाओ और इस्लाम कबूल कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो अपना, तो इन्होंने मना कर दिया था। इन्हें काफ़ी लालच दिया गया था। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलवाया और इन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन यह नहीं माने। मैंने बताया था कि लालच दिया था इन्हें, काफ़ी तरह के लालच दिए थे, लेकिन ये माने नहीं थे। औरंगजेब ने चांदनी चौक, शीशगंज, दिल्ली में 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया था।
जो दिल्ली में चांदनी चौक जिसे कहते हैं, शीशगंज के नाम से जाना जाता है आज वो। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए खुशी खुशी वो अपने परिवार का बलिदान दे दिया था इन्होंने। वो कहते हैं ना कि जब तक पृथ्वी, सूरज और चांद रहेगा, गुरु तेग बहादुर सिंह जी आपका नाम रहेगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगले 10वें जो गुरु थे इनके, वो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। यह तेग बहादुर सिंह जी के पुत्र थे। अभी तक मैंने बताया था ना जो नवे गुरु थे, अभी देखो ये नवे गुरु थे तेग बहादुर सिंह जी। तो इनके जो पुत्र थे 10वें, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद जी को 9 वर्ष की उम्र में ही गद्दी मिल गई थी। जब 9 वर्ष के थे, छोटी सी उम्र थी, तो 9 वर्ष की उम्र में ही इन्हें गद्दी मिल गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के समय देश पर मुगलों का शासन था। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन्हें मुगलों ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, क्योंकि इन्हें भी काफ़ी टॉर्चर किया गया था, काफ़ी परेशान किया गया था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो और इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु प्रथा समाप्त कर दी थी। जो गुरु आगे जो दर गुरु चल रहे थे कि या उनका बेटा होगा या उनका दामाद होगा या उनका कोई चेला होगा, तो वो प्रथा ही बिल्कुल ख़त्म कर दी। जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा ही बिल्कुल समाप्त कर दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका मतलब यह है कि सिखों को अपने पास का से शुरू होने वाले सामान रखने हैं 5। का से स्टार्ट होता है केस यानी कि बाल। नंबर 2 कंगा, जो बालों को काढ़ा जाता है। नंबर 3 कृपान, जो तलवार होती है, जो अक्सर तुमने देखी होगी पंजाबियों के पास। नंबर 4 होता है कच्छ, जो यानी कि करछा, जो हम नीचे पहनते हैं, निक्कर वगैरह बोलते हैं, अंडरवियर। तो और 5वां है कड़ा, जो आपने हाथ में देखा होगा, हर समय हाथ में रहता है कड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी ने ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया। जो ग्रंथ साहिब जो इनकी बुक है, जो ग्रंथ है इनका, उसको ही इन्होंने एकमात्र गुरु मान लिया था और सभी से कहा कि इस ग्रंथ को ही गुरु मानना है। तभी से गुरु ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।